अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं चैनल सना कयू। 8 मार्च 2014 को एक जहाज टेक ऑफ तो हुआ, मगर वो अपनी मंजिल तक ना पहुंच सका। एक कुआलालंपुर से टेक ऑफ हुआ और इसको बाईजान पहुंचना था, मगर ये वहां तक पहुंच ही ना सका। आखिर क्यों? क्या हुआ था इस जहाज के साथ ऐसा? जानते हैं आज इसका वो राज जो शायद आपने पहले ना सुना हो। तो आगे बढ़ते हैं, हम इस कहानी को जारी रखते हैं। इस जहाज की ना आज तक मुसाफिर मिले ना ये जहाज मिला। आखिर ये सब गायब कहाँ हो गए? आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका पूरा वाक़या इंसान के होश उड़ा देने के लिए काफी है। एक जहाज आखिर आसमान से गायब कैसे हो गया और मुसाफिर गए कहाँ? और ये हुआ क्या अचानक से? ये वाक़या है मलेशियन फ्लाइट MH370। इस फ्लाइट में 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर्स और 227 मेंबर्स मौजूद। इसको अचानक एक शहर बाईचैंग जाना था। दोनों पायलट्स बहुत ही काबिलियत रखते थे। ये जहाज बिल्कुल ठीक था। ये रोजाना की फ्लाइट थी जो 4 से 5 घंटे ट्रैवल करती थी। न पायलट्स का कोई मसला था, न जहाज का कोई मसला। कहानी शुरू होती है तब जब जहाज ने कुआलालंपुर से 12:45 पर टेक ऑफ किया। अब फिर पायलट जाहिर अहमद शाह टेक ऑफ से पहले और इन बिटवीन रास्ते में थे। 1 बजने के करीब साउथ चाइना सी की डायरेक्शन में ये जहाज जाने लग गया और फिर 1:09 पर GPS के थ्रू जहाज ने अपनी एग्जैक्ट लोकेशन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेज दी। 1:19 पर दास जाहिर शाह ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता किया। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल में वियतनाम के शहर की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पायलट को रब्ता करने को कहा। फिर जाहिर शाह ने आए और गुड नाइट कहा। हमको लास्ट मैसेज दिया। अब बस यही वो लास्ट मैसेज था। इस मैसेज के ठीक 3 मिनट बाद फ्लाइट अपने रडार से गायब हो गई। फिर हो ची मिन्ह टावर के पायलट से रब्ता करने की ट्राई करता रहा, मगर सब बेसुध रहा। किसी से कोई रब्ता ना हो सका। अब सुबह 6 बजे जहाज को लैंड करना था। बड़ी टाइमिंग्स हो चुकी थी और लोग उम्मीद में थे कि शायद जहाज लैंड कर जाए, मगर ऐसा ना हो। ये 7 मुल्क के 34 शिप और 28 एयरक्राफ्ट ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, अगर कोई ना मिला। फिर दुनिया भर के सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स अपने तबसरों में मसरूफ हो गए। फिर ऑपरेशन टीम के कमांडर का कहना था कि ये मलेशियन टीम के रडार पर फ्लाइट 1 आवर तक दिखाई देती रही और फिर इस जहाज ने यू टर्न लेकर मलेशिया की तरफ रुख कर दिया और फिर इस जहाज ने मलेशिया के शहर को क्रॉस किया और फिर लास्ट लोकेशन इंडियन ओशन रात के करीब 2:30 बजे मार्क की गई। इसके बाद MH370 ना ही किसी मिलिट्री रडार पर शो हुआ, ना सिविलियन रडार पर शो। और फिर टर्निंग पॉइंट तब हुआ जब जहाज का रब्ता सैटेलाइट से हुआ। जब सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं तो जहाज का रब्ता सैटेलाइट से होना मुमकिन होता है। फिर पता चला इंडियन ओशन के ऊपर जहाज 5 घंटे तक उड़ता रहा, मगर उसका फ्यूल खत्म ही होने वाला था। अगर जहाज गिरा होगा तो इंडियन ओशन के उसी हिस्से में गिरा होगा जहां उसका फ्यूल खत्म हुआ होगा। मगर सारे सर्च ऑपरेशन किए गए और उन एक्सपेक्टेड जगहों पर वो जहाज ना मिला, ना उसका कोई सुराग मिला। $160 बिलियन का खर्चा इस सर्च ऑपरेशन में हुआ। फिर इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। एक दफा एक आइलैंड पर इसका छोटा सा हिस्सा तैरता हुआ लोगों को नजर आया। इस फ्लैगऑन के मिलने के बाद पता चला कि ये जहाज का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के टाइम खुलता है, मगर ये ना खुला था और जहाज समंदर में ही कहीं डूबा था। फिर कुछ हिस्से अफ्रीका की जानिब से भी मिले। लोगों का मानना है कि शायद ये जहाज हाईजैक हुआ था। कुछ लोग इसको इलेक्ट्रिक फेलियर भी कहते हैं। बहरहाल ये मुअम्मा आज तक हल ना हो सका। क्या आया इस जहाज के साथ? जमीन में गल गई, आसमान पे आ गया, या समंदर के कौन से हिस्से में डूब गया इस जहाज का सुराग? मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारा